आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मिसलेनियस एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आगे के 2 वीडियोस होंगे उसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 1 पार्ट 2 जो है सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सारे एग्जांपल्स जितने हैं। मिसलेनियस मतलब दीज आर सम हायर ऑर्डर टाइप क्वेश्चंस। ओके, थोड़ा सा आपको उसमें अपना थिंकिंग पावर, जो लॉजिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो अप्लाई करना होगा। अब जैसे पहला एग्जांपल है, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल शो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव। इसकी वैल्यू नेगेटिव ये शो करना है, ए बी सी। देखिए ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम है। अब इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव है, ये आपको शो करना है। तो अब इसके लिए प्रॉपर्टीज़ आपको लगाना होगा डिटर्मिनेंट का। यहाँ चाहे आप तीनों रोज़ को ऐड कर दें या तीनों कॉलम्स को ऐड कर दें। जैसे यहाँ पे तीनों कॉलम्स को ऐड किया गया है, C1 को रिप्लेस किया गया है C1 प्लस C2 प्लस C3 से। तो पहला कॉलम A प्लस बी प्लस सी हो गया, जो कि कॉमन हो जाएगा डिटर्मिनेंट से बाहर। तो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 हो गया A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पे, और दूसरा और तीसरा कॉलम वैसे ही है। अब चूँकि फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 1 1 हो गए, तो इसमें हम 2 को 0 बनाएंगे। प्रोसेस वही है, देखिए। तो R2 को R2 माइनस R1 से और R3 को भी R3 माइनस R1 से रिप्लेस किया गया। तो ये A प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट रो 1 B C, सेकेंड रो 0 C माइनस बी A माइनस सी, थर्ड रो 0 A माइनस बी माइनस सी है। अब इसको हम फर्स्ट कॉलम के एलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग C1, जो कि एक ही एलिमेंट है, एक्सपेंशन आसान रहेगा। तो देखिए एक्सपेंड किया गया। एक्सपेंड करने के बाद जब ब्रैकेट में सॉल्व किया गया, तो ये फाइनली आया A प्लस बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब इसको दिखाना है कि इसकी वैल्यू माइनस आती है। कैसे शो करेंगे हम? तो इससे अगर हम माइनस कॉमन ले लें, सबसे पहला स्टेप तो माइनस कॉमन होगा। और माइनस कॉमन लेने पे ये A प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा। और माइनस कॉमन लेने के बाद इस ब्रैकेट में हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं। तो ये माइनस 1/2 A प्लस बी प्लस सी, 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2C आया। अब देखिए, जो 2 स्क्वायर वाले टर्म जिसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर चुके हैं, उसमें हम एक एक लेंगे। जैसे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिया, तो माइनस 2AB उसके साथ ले लेंगे। इसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले लिया, तो माइनस 2BC ले लेंगे। फिर इसके बाद सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लिया, तो माइनस 2CA ले लेंगे। तो ये A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट वाला टर्म आ गया। अब इसमें देखिए कि A प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव होगा, बिकॉज A B C आर पॉजिटिव और अनइक्वल। A माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर, सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये सभी भी पॉजिटिव होंगे बिकॉज दीज आर होल स्क्वायर्स। तो जो सबसे पहले माइनस साइन लगा है, उसी पे डिपेंड करेगी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। और चूँकि वो माइनस है, उसके बाद सारे जितने टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें जो टेक्निकल चीज़ है, वो लास्ट में जो 3 स्टेप्स हैं, इवेल्युएशन के बाद माइनस कॉमन लेना, 2 मल्टीप्लाई करना, फिर उसके बाद ब्रैकेट की चीज़ों को होल स्क्वायर में एक्सप्रेस करना, यही यहाँ टेक्निकल चीज़ है। बाकी तो आप करते आ रहे हैं, ये सभी प्रोसेस आपने पहले भी किया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में। आई थिंक क्वेश्चंस आपने बनाए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वही एक स्पेशल थिंग थी जो आपको अप्लाई करनी थी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। इफ A B C are in EP, find the value of 2y plus 4, 5y plus 7, 8y plus a, 3y plus 5, 6y plus 8, 9y plus b, 4y plus 6, 7y plus 9, 10y plus c। अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, और A B C क्या है? AP में है। तो कुछ सिमिलरिटी अगर आप इसको ध्यान से देखें, ऐड करें रोज़ को या कॉलम्स को, तो कुछ आपको मिल सकता है। आप ये देखें इसमें। ठीक है। अब इसमें देखिए पहले रो और तीसरे रो को ऐड करिए, तो आपको क्या मिलेगा? 6y प्लस 10 मिलेगा।
वहाँ पे फिर आपको 12y प्लस 16 मिलेगा, 18y प्लस a प्लस c मिलेगा। तो अगर इसमें हम 2 टाइम्स सेकेंड रो को सब्ट्रैक्ट, मतलब r1 को रिप्लेस करें हम, r1 प्लस r3 माइनस 2r2 टू द गिवन डिटर्मिनेंट। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, अब ये जो है r1 प्लस r3 करेंगे तो पहला एलिमेंट 6y प्लस 10 हो गया, और 2 टाइम हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर r2 को तो ये 0 हो जाएगा। अब r1 प्लस r3 में सेकेंड एलिमेंट 5y प्लस 7 12y और प्लस 16, अब इसमें r2 का 2 टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। फिर तीसरे टर्म पे आते हैं r1 प्लस r3 का, तो 8y प्लस 10y 18y प्लस a प्लस b होगा। अब इसमें हम 2 टाइम r2 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18y माइनस 18y तो कैंसिल हो जाएगा, a प्लस c माइनस 2b आएगा। अब चूँकि a प्लस बी ए बी सी ए पी में है तो a प्लस सी जो होगा वो 2b ही हो जाएगा। तो a प्लस सी को हम 2b से रिप्लेस कर देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, 2b माइनस 2b हो जाएगा। तो अब r1 के सारे एलिमेंट 0 हो गए, इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसमें थोड़ा सा यही ध्यान देना था, ए बी सी आर इन ए पी, लास्ट जो r1 प्लस r3 का टर्म है उसमें हमने a प्लस सी को 2b से रिप्लेस कर दिया। तो पूरे रो की सारे एलिमेंट 0 हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो गई। अब देखिए यहाँ भी है ये एग्जाम्पल 32, शो दैट y प्लस जेड होल स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स वाई एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर वाई प्लस जेड वाई जेड एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x y z एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे तो कोई भी रो या कॉलम का एलिमेंट 1 1 1 नहीं है, तो थोड़ा हमको काम करना पड़ेगा इस टाइप से। तो पहले रो में अगर हम x मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे रो में y मल्टीप्लाई करते हैं, तीसरी रो में z मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखिए आ गया एक्स वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर जेड, दूसरे में एक्स वाई स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद है, अब इसको ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट कॉलम से x कॉमन हो जाएगा, दूसरे कॉलम से y कॉमन हो जाएगा, तीसरे कॉलम से z कॉमन हो जाएगा। तो ये जो है अब ये कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, तो ये एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई जेड ये आ गया वाई प्लस जेड होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इसमें हम आगे प्रोसीड करें तो देखिए इसमें अगर हम कॉलम वाइज लें या रो वाइज लें, जैसे C1 को रिप्लेस कर दें C1 माइनस C2 से, C2 को रिप्लेस कर दें C2 माइनस C3 से। अब हाँ देखिए यही ऑपरेशन इसमें किया हुआ है, लेकिन C1 को छोड़ के C2 से किया हुआ, तो C2 माइनस C1 हो गया, C3 माइनस C1 हो गया, तो ये देखिए मिला। अब इसमें जो C2 के एलिमेंट हैं इनको हमको फैक्टराइज करना होगा, तो पहला हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड, C3 में x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब इसमें C2 का सेकेंड इस तरह से फैक्टर करके कॉमन लिया जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड C2 और C3 से, तो दो फैक्टर x प्लस वाई प्लस जेड के कॉमन आएंगे, तो ये स्क्वायर आ गया। और कॉमन लेने के बाद देखिए ये टर्म्स बचे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक्सपेंशन आप चाहें तो कर सकते हैं, बट वो टफ होगा। तो यहाँ एक और ऑपरेशन अप्लाई किया जा रहा है, R1 को R1 माइनस R2 प्लस R3। वो इसलिए होगा, देखिए अगर आप y प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, और R2 और R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेशन के बाद जो डिटर्मिनेंट मिलता है वो इस तरह से मिलता है, देखिए, ठीक है। अब इसमें से हम 2 चाहें तो कॉमन ले सकते हैं R1 से, तो 2 कॉमन लेने पे ये जेड माइनस वाई बचेगा। अब एक्सपेंशन भी कर सकते हैं हम, या एक और ऑपरेशन अप्लाई किया, अप्लाई C2 प्लस 1 बाई वाई C1, C2 प्लस 1 बाई वाई C1, इससे क्या होगा, Z कट जाएगा, ठीक है, और y कट जाएगा। तो फिर एक और C3 को भी रिप्लेस किया गया, C3 प्लस 1 बाई जेड C1। तो उसके बाद जो दो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये डिटर्मिनेंट बचता है, मतलब यहाँ भी R1 के दो एलिमेंट जो है 0 0 बना दिए गए,
और फिर अब एक्सपेंशन आप इजीली कर सकते हैं एलॉन्ग R1, और एक्सपेंशन करने के बाद ये आपको रिजल्ट मिलता है फाइनली एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1 वी गेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। R1 का फर्स्ट एलिमेंट 2yz लिखा गया है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये x माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई और x प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई जेड ये हो जाएगा। और सॉल्व करने पे देखिए ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब 2xyz। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ता है, अदरवाइज आप सही ढंग से सही डायरेक्शन में नहीं सोचेंगे वो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जैसा ये क्वेश्चंस था, इसमें इतने ऑपरेशंस अप्लाई किए गए हैं और अगर आप एट रैंडम चलते आप यहाँ तक तो सोच सकते थे, ये इस स्टेप तक जो है फैक्टर लेके यहाँ तक आप इस स्टेप तक सोच सकते थे ईजिली। सोच कोई भी स्टूडेंट यहाँ तक सोच सकता है टेकिंग कॉमन फॉर्म ये। इसके बाद का जो स्टेप है वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है कि कैसे हम एलिमिनेट करेंगे या एक्सपेंड करेंगे और कैसे एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाएंगे। तो वही टेक्निकलिटी यहाँ आ जाती है। उम्मीद करते हैं सब चीज़ें आप समझ रहे होंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे सब चीज़ें अपने आप उतनी स्ट्रांग होती जाती हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। देखिए एग्जाम्पल 33 है, यूज़ द प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये देखिए दो मैट्रिसेस दिए हैं, इनके प्रोडक्ट को यूज़ करके हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। प्रोडक्ट तो फाइंड कर लेते हैं वो, लेकिन फिर डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स बनता है इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, उसका इन्वर्स वो अलग से सॉल्व करने लगता है या निकालने लगता है। वही मिस्टेक होता है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स दिए हैं उसमें से एक मैट्रिक्स जो है वो इनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। चलिए देखिए पहले तो प्रोडक्ट निकालिए इनका। तो प्रोडक्ट जो है ये आ गया इनका 1 0 0 0 1 0 0, एक आइडेंटिटी हो गया। मतलब दो मैट्रिक्स ए और बी है जिनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ गया। तो इसका क्या मीनिंग हुई, अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी आया तो एक दूसरे का इन्वर्स होगा। बस पहले का इन्वर्स दूसरा होगा, दूसरे का इन्वर्स पहला होगा। अब जो इक्वेशन है उसको हम अगर एक्सप्रेस करें मैट्रिक्स फॉर्म में, ये तो इन्वर्स हो गया एक का दूसरे का, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन देखिए आया 1 -1 2 0 2 -3 ये कॉफिशिएंट है। फर्स्ट रो में XYZ के कॉफिशिएंट जो है फर्स्ट इक्वेशन वो फर्स्ट रो हो गए, सेकंड इक्वेशन से सेकंड रो, थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो, और जो राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है वो 1 1 2 है। ठीक है, अब ये देखिए ये 1 -1 इन दोनों में से कौन सा मैट्रिक्स ज़रूर कोई ना कोई आपका होगा। देखिए 1 -1 2 ये पहला वाला मैट्रिक्स जो है 0 2 -3 3 -2 4। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ये कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है, मतलब उसी का इन्वर्स चाहिए। ए इन्वर्स जिसको ए लिए तो ये इन्वर्स ऑलरेडी निकाल लिया गया प्रोडक्ट से। अब इसका इन्वर्स हमको अलग से नहीं निकालना, यही मिस्टेक आप करते हो कि फिर से आप ए के 9 को फैक्टर्स निकालोगे, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे, फिर उसका इन्वर्स निकालोगे। अब ये ध्यान नहीं दोगे कि जो प्रोडक्ट में दो मैट्रिक्स है उसी में से एक मैट्रिक्स कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो ये ध्यान देना होता है। अब देखिए Ax = C हो गया, क्योंकि B हम ऑलरेडी उसमें ले चुके हैं इसलिए X = B नहीं लिखेंगे, यहाँ हमने C लिख दिया। तो X = A इनवर्स C। अब A इनवर्स क्या है, B के बराबर है, तो दैट इज़ BC। अब यहाँ वैल्यू रखी गई B और C की, तो ये प्रोडक्ट फाइंड किया गया, आ गया 0 5 3। अब ये प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया ये आप इसलिए जानते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि 3 रोज यहाँ पे हैं और एक ही कॉलम है। तो ये 3x1 का आपका रिजल्टेंट मिल गया। तो x y z की वैल्यू यहाँ आ गई, x = 0, y = 5 एंड z = 3, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, z = 3 नॉट 5। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, x 0 y 5 एंड z 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखिए। कभी कभी ये आइडेंटिटी भी नहीं आता, मान लीजिए 6i आ गया, तो AB = 6i, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा 1/6B। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए हैं, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। एग्जाम्पल 34 है, देखिए प्रूव दैट डिटर्मिनेंट A = A + BX C + DX P + QX AX + B CX + D PX + Q U V W = 1 - x² ACP BD W
यू वी डब्ल्यू बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए हमको कॉमन, और पहले और दूसरे रो को आप कंपेयर कीजिए। तो जैसे ए प्लस बी एक्स है, ए एक्स प्लस बी है, ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम देख रहे हैं। फिर सी प्लस डी एक्स है, सी एक्स प्लस डी है, सेकेंड कॉलम के फर्स्ट टू एलिमेंट। थर्ड रो में थर्ड कॉलम में पी प्लस क्यू एक्स, पी एक्स प्लस क्यू है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए जो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ है, क्योंकि हमको 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कॉमन भी चाहिए, इसलिए R1 को रिप्लेस कर रहे हैं हम R1 माइनस एक्स R2 से। तो देखिए एक ए माइनस ए एक्स स्क्वेयर हो जाएगा ए के टर्म में, और बी एक्स माइनस बी एक्स कट जाएगा। फिर सी माइनस सी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और डी एक्स कट जाएगा। पी माइनस पी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और क्यू एक्स कट जाएगा। तो ए कॉमन हो गया, सी कॉमन हो गया, पी कॉमन हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कॉमन हो गया, तो फर्स्ट रो ए सी पी हो गया, ये आ गया। देखिए ठीक है, अब इसी तरह से फिर हम जाते हैं R2 पे। तो R2 को रिप्लेस कर दिया हमने R2 माइनस एक्स R1 से। तो उससे क्या होगा कि ए सी और P के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो B D Q बच गया। तो ये आ गया ए माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ए सी पी बी डी क्यू डब्ल्यू, ये। ठीक है, अब इसके बाद जो है यही प्रूफ करना था आपको। फाइनली इसमें देख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ए सी पी बी डी क्यू और यू वी डब्ल्यू। आप इसको आगे आप चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हो, और एक्सपेंड करने से आपको कोई टर्म मिलेगा जिसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये मिसक्लेनियस एक्सरसाइज आ गई, इसको हम आगे दूसरे 2 वीडियोस में डिवाइड किए हुए हैं इसको सॉल्व करके एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा पड़ेगा, इतने सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।